हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिस्टर के कलर कोड के बारे में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, रेसिस्टर के टाइप होते हैं, 4 बैंड रेसिस्टर होता है। अगर हम लोग बैंड के रेस्पेक्ट में रेसिस्टर का क्लासिफिकेशन करें तो उस केस में 4 बैंड रेसिस्टर होता है, 5 बैंड वाला रेसिस्टर होता है और 6 बैंड वाला रेसिस्टर होता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिस्टर पर जो बैंड लगे होते हैं, कलर जिनमें कलर होता है, तो उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो हमें क्या शो करता है। तो बेसिकली जो बैंड जो लगे होते हैं वो हमें शो करते हैं रेसिस्टर के बारे में, रेसिस्टर की इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। तो उसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से टेबल दिखाई देता है। यहाँ पर ये जो कलर होता है वो हमें इंडिकेट करता है कलर बैंड। यहाँ पर फर्स्ट कलर ब्लैक, दूसरा होगा ब्राउन, तीसरा होगा रेड, चौथा ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, एट द लास्ट गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसको मेमोराइज़ करने का तरीका होता है, बहुत सा तरीका होता है। जैसे कि हमें पता है बहुत पॉपुलर तरीका है इसको मेमोराइज़ करने का, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। आपको पता होगा इसके बारे में। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला जो कॉलम होता है, ये वाला जो सेकंड कॉलम हमें इंडिकेट करता है फर्स्ट बैंड के फर्स्ट डिजिट के बारे में। तो यहाँ से जो डिजिट होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलरली ये वाला जो कॉलम होता है वो हमें इंडिकेट करता है सेकंड बैंड के सेकंड डिजिट को। तो सिमिलरली डिजिट स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 9 पर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलरली जो तीसरा वाला जो फोर्थ वाला जो कॉलम होता है वो हमें इंडिकेट करता है थर्ड बैंड, और थर्ड बैंड हमें क्या इंडिकेट करता है, तीसरा वाला डिजिट। तो सिमिलरली जो डिजिट है वो स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 9 पर। सिमिलरली जो लास्ट वाला जो बैंड होता है, जो फोर्थ, ये वाला जो कॉलम होगा जो कि हमें शो करेगा फोर्थ बैंड, और जो फोर्थ बैंड होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, रेसिस्टर्स में मल्टीप्लायर इंडिकेट करता है। तो जो मल्टीप्लायर होता है वो स्टार्ट होता है 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, ऐसा करते करते 10 टू द पावर 9, फिर उसके बाद गोल्ड और सिल्वर के लिए 10 टू द पावर -1, फिर उसके बाद 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पर ये वाला जो कॉलम होता है वो हमें इंडिकेट करता है मल्टीप्लायर। और अगर हम लोग 5 बैंड रेसिस्टर और 6 बैंड रेसिस्टर के बारे में बात करें तो जो मल्टीप्लायर का जो बैंड होता है वो होता है चौथा वाला बैंड। तो मल्टीप्लायर का बेसिकली मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रेसिस्टर का जो पहला वाला जो बैंड है वो है ब्राउन कलर का, तो जो ब्राउन कलर के लिए जो डिजिट है वो है 1। और दूसरा वाला जो बैंड है वो भी है ब्राउन कलर का, तो दूसरे वाले बैंड के लिए हमें जो डिजिट जो मिलेगी वो होगी 1। तीसरा वाला भी जो बैंड है वो है ब्राउन कलर का, तो हमें जो डिजिट मिलेगी वो होगी 1, तो हमें मिल जाएगा 111। तो अगर हमें जो मल्टीप्लायर का जो बैंड है अगर हमें 10 टू द पावर 1 मिलता है तो उस केस में जो 111 होगा उसको हम लोग 10 टू द पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस केस में हमें वो पर्टिकुलर रेसिस्टर का रेसिस्टेंस मिल जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो कॉलम होता है वो हमें इंडिकेट करता है टॉलरेंस लिमिट। अब ये टॉलरेंस लिमिट क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला ये जो कॉलम है इसको कैसा बनाया गया इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम लोग टॉलरेंस का टेबल कंसीडर करेंगे, जब टॉलरेंस का कॉलम कंसीडर करेंगे, तो उस केस में जो पहली वाली जो रो होगी उसको हम लोग स्किप कर देंगे, ये वाली जो रो होगी उसको हम लोग स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद जो टॉलरेंस का जो टेबल होगा वो स्टार्ट होगा कॉलम +-1%, +-2%, +-3%, +-4%। 4 के बाद क्या आता है 5%। 5% ना कंसिडर करते हुए हम लोग कंसिडर करेंगे 0.5%। फिर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट रो में ये 5 के आगे हम लोग कंसिडर कर लेंगे 2, तो हमें मिल जाएगा 0.25%। फिर उसके बाद नीचे 0.1%। बस सिर्फ आपको ये जो 0.1% और 0.25% ये आपको एनी हाउ मेमोराइज करना है। बाकी आप ये मेमोराइज कर लोगे। 4% के बाद क्या आता है 5%। 5% ना लिखते हुए हम लोग कंसिडर करेंगे 0.5%। 0.5% के बाद 0.25%। 0.25% के बाद 0.1%। इसके बाद अगर हम लोग देखें 0.1% के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 0.1% के बाद 0.25% को स्किप करते हुए फिर से 0.5% लिखेंगे नेक्स्ट रो में, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा 0.5%। सिमिलरली 0.5% के ऊपर क्या है 0.1%, तो वो 0.5% के नीचे भी आ जाएगा। 0.5% के ऊपर क्या है 0.1%, तो ये 0.1% को कंसिडर करते हुए 0.5% के नीचे हम लोग लिखेंगे 1%। फिर उसके बाद ये 0.5% को कंसिडर करते हुए हम लोग लिखेंगे 5% 1% के नीचे। सिमिलरली एट लास्ट 10% होगा। तो कुछ इस तरीके से मेमोराइज़ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ले सकते हैं, मे भी आपका कुछ अलग तरीका हो ये चीज़ को मेमोराइज़ करने का।
सिमिलरली जो छठा वाला जो बैंड होता है वो होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का बैंड। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से मेमोराइज करने की ट्रिक बताया। यहाँ पर आएगा 4% के बाद आएगा 5%, तो हम लोग वहाँ पर लिखेंगे 0.5%। 0.5% के बाद हमें कंसिडर करना होगा 0.25%, और 0.25% के बाद हमें सिंपली 0.1% कंसिडर करना है। बस 0.25% और 0.1% हमें मेमोराइज करना है, एनी हाउ याद रखना है। 0.1% के बाद हम लोग क्या करेंगे, 0.1% के ऊपर क्या है 0.25%, और उसके ऊपर क्या है 0.5%। तो 0.1% के नीचे हम लोग लिखेंगे 0.5%। ये वाला जो 0.5% होगा फिर से नीचे आ जाएगा। सिमिलरली ये 0.5% के ऊपर क्या है 0.1%, तो 0.1% को मेमोराइज करते हुए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1%। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर 0.5% है तो यहाँ पर आ जाएगा 5%, फिर एट द लास्ट नीचे 10%। सिमिलरली ये वाला जो बैंड होगा लास्ट वाला बैंड वो हमें इंडिकेट करेगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके लिए भी हम लोग एक रो स्किप करते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला 100 का आधा कितना होता है 50 का आधा कितना होगा 25, तो जो 25 होगा उसको हम लोग एक रो स्किप करते हुए यहाँ पर लिखेंगे 25। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 15। फिर उसके बाद 25 के बाद वाली रो को स्किप करेंगे 10 का आधा क्या होता है 5, जिसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये मेरी ट्रिक थी बेसिकली, आई मीन ये ट्रिक नहीं बोलूँगा, ये मेरा तरीका था जिसके हेल्प से मैं ये टेबल को मेमोराइज़ कर पाता था। तो मे भी आपका कुछ अलग तरीका हो इसको याद रखने का। तो कुछ इस तरीके से जो टेबल होगा इसको हम लोग अभी फॉर्म करें। अभी ये टेबल के हेल्प से जो रेसिस्टर होगा वो हमें किस तरीके से इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला कंसिडर किया ये वाला जो रेसिस्टर है, ये वाला जो रेसिस्टर है वो है 6 बैंड वाला रेसिस्टर। ये वाला जो रेसिस्टर है वो है 5 बैंड वाला रेसिस्टर। ये वाला जो रेसिस्टर है वो है 4 बैंड वाला रेसिस्टर। तो सबसे पहले ये वाला जो रेसिस्टर है इसके बारे में बात करेंगे। इसमें 6 बैंड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। पहला वाला जो बैंड है वो हमें इंडिकेट करेगा डिजिट, और जो पहला वाला जो बैंड है वो है रेड कलर का। तो हम लोग जाएंगे फर्स्ट बैंड के कॉलम में और हम लोग फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट डिजिट और जो कलर है वो कौन सा है रेड कलर। तो रेड कलर के लिए जो डिजिट हमें जो बेसिकली मिलेंगी वो होगी 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेड कलर के लिए हमें जो डिजिट मिलती है वो होती है 2। सिमिलरली दूसरा वाला जो बैंड है वो कौन से कलर का है, ऑरेंज कलर का है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे सेकंड डिजिट के कॉलम में और ऑरेंज कलर के लिए हम लोग डिजिट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने गया सेकंड बैंड के कॉलम में हम लोग देखे और ऑरेंज कलर है उसके लिए डिजिट है 3। ऑरेंज कलर के लिए डिजिट है 3, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे 3। ऑरेंज की जगह हमने कंसिडर किया यहाँ पर 3। यू कैन सी यहाँ पर हमने 3 कंसिडर किया। सिमिलरली ये वाला जो बैंड है तीसरा वाला बैंड वो है ब्लैक कलर का। तो हमें देखना होगा थर्ड बैंड के कॉलम में, तीसरे वाले बैंड के कॉलम में, तो तीसरा वाला जो बैंड है उसका ये वाला कॉलम है और ब्लैक कलर के लिए हमें जो डिजिट मिलेंगी वो मिलेंगी 0। तो उस केस में ये जो तीसरा वाला जो बैंड होगा ये ब्लैक कलर के बैंड के लिए हमें जो डिजिट मिलेंगी वो मिलेंगी 0। चौथा वाला जो बैंड है वो है मल्टीप्लायर का बैंड, और जो मल्टीप्लायर का जो बैंड है वो है ग्रीन कलर का। तो उसके लिए हमें जो डिजिट मिलेगी वो हमें देखना होगा ग्रीन कलर के लिए डिजिट, आई मीन सॉरी नॉट डिजिट, ग्रीन कलर के लिए मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का हमने कॉलम कंसीडर किया और हमें ग्रीन कलर के लिए मल्टीप्लायर देखना है। तो जो ग्रीन कलर है वो बेसिकली किधर है, हाँ यहाँ पर एक ग्रीन कलर के लिए अगर हम लोग मल्टीप्लायर देखें तो हमें मिलेगा 10⁵ तो जो मल्टीप्लायर हमें जो मिल रहा है ग्रीन कलर के लिए वो है 10⁵। फिर उसके बाद ये वाला जो बैंड है वो है टॉलरेंस का बैंड जो कि है वायलेट कलर का। तो वायलेट कलर के लिए अगर हम लोग देखें टॉलरेंस लिमिट कितनी है तो हमें जाना होगा टॉलरेंस के कॉलम में। वायलेट कलर अगर हम लोग देखें जो वायलेट कलर के लिए समवेयर अराउंड 0.1% लिमिट है, तो 0.1% टॉलरेंस लिमिट है। तो अब ये टॉलरेंस का मतलब क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो वायलेट कलर का जो बैंड है उसके लिए जो टॉलरेंस लिमिट है वो है ±0.1%। सिमिलरली ये वाले बैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे टॉलरेंस लिमिट को क्या बोलते हैं, मतलब टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। तो जो लास्ट वाला जो बैंड है वो समवेयर अराउंड ब्लू कलर का है। तो जो ब्लू कलर के लिए जो डिजिट होगी टीसीआर के बैंड में, टीसीआर के कॉलम में, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस के कॉलम में जो वाला जो बैंड था वो था बेसिकली ब्लू कलर का, आई गेस। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हाँ ये वाला जो बैंड है वो है ब्लू कलर का, ये है ब्लू कलर का बैंड। तो ब्लू कलर के बैंड के लिए अगर हम लोग देखें जो हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस मिलेगा लास्ट के कॉलम में, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस के कॉलम में अगर हम लोग देखें ब्लू कलर के लिए जो वैल्यू है वो है 10, समवेयर अराउंड 10, या राइट 10 ही है। तो अगर हम लोग देखें
ब्लू कलर के बैंड के लिए हमें मिल रही है वैल्यू 10। तो 10 क्या होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लायर, टॉलरेंस में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज। तो 10 क्या होगा, 10 होता है पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टॉलरेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने एक रेसिस्टर डिज़ाइन किया जिसका जो रेसिस्टेंस है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, वो है 5 ओम। तो अगर 5 ओम से अगर ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है 6 ओम, और 5 ओम से अगर कम रेसिस्टेंस होता है 1%, 4 ओम, तो उस केस में वो जो इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट है, अगर वो रेसिस्टर उस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को टॉलरेट कर पाता है जो कि है 1% का, तो उस केस में जो टॉलरेंस लिमिट होगी वो रेसिस्टर की वो होगी 1%। तो टॉलरेंस लिमिट हमें ये डिस्क्राइब करती है कि जो रेसिस्टर है उसके रेसिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट हो सकता है और कितना डिक्रीमेंट हो सकता है, और वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को वो पर्टिकुलर रेसिस्टर कितना टॉलरेट कर सकता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमें टॉलरेंस का टेबल शो करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले जो रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा। यहाँ पर रेड के लिए डिजिट है 2, ऑरेंज के लिए डिजिट है 3, ये ब्लैक के लिए डिजिट है ऑरेंज, तो हमें मिलेगा 230 मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5। तो 230 इंटू 10 टू द पावर 5 ये पूरे रेसिस्टर का होगा रेसिस्टेंस। और ये 230 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम, अगर इसमें अगर 0.01% का अगर इंक्रीमेंट आता है या फिर 0.01% का डिक्रीमेंट आता है जो कि हमें प्लस माइनस शो कर रहा है, तो उस केस में जो रेसिस्टर होगा वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को टॉलरेट कर लेगा, जो कि हमें ये रेसिस्टर की टॉलरेंस लिमिट इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली लास्ट वाला जो बैंड था वो था 10 पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन, मतलब जो TCR का जो बैंड था, छठा वाला बैंड, वो था, उसकी जो वैल्यू थी वो थी 10। और 10 क्या, 10 पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला मिलियन का मतलब क्या होता है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 2 मिलियन मतलब 20 लाख, राइट। तो पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। पर मिलियन का मतलब 10 लाख, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 लाख। 10 पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 लाख, फिर उसके बाद पर केल्विन। सिमिलरली अगर लास्ट वाला बैंड अगर रेड कलर का होता तो उसके लिए हमें वैल्यू मिलती 50, हमें मिलती 50 पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन, उसको हम लोग लिख सकते थे 50 आउट ऑफ 10 लाख पर केल्विन। सिमिलरली लास्ट वाला बैंड TCR का बैंड, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का बैंड, अगर ब्राउन कलर का होता तो ब्राउन कलर के लिए वैल्यू मिलती है हमें 100, तो हम लोग लिखते हैं 100 पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन, जिसको ऐसा भी लिख सकते हैं 100 आउट ऑफ 10 लाख पर केल्विन। सिमिलरली अगर लास्ट वाला बैंड अगर ऑरेंज कलर का होता तो हम लोग लिखते हैं 15 पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन, और या फिर लास्ट वाला बैंड अगर येलो कलर का होता तो उस केस में हम लोग लिखते 25 पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन। तो यहाँ पर ये पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन, 50 पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते। तो मान लेते लास्ट वाला जो बैंड है उसकी जो वैल्यू है वो है 100, तो हमें मिलेगा 100 आउट ऑफ 10 लाख या फिर 100 पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन। तो अगर हम लोग ये 100 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमें मिल जाएगा 0.01%। तो अगर पूरे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, या फिर अगर हम लोग बोल सकते हैं अगर टेम्परेचर अगर 1 केल्विन अगर इंक्रीज़ करता है, तो उस केस में जो रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो 0.1% इंक्रीज़ कर जाएगा, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है 100 आउट ऑफ 10 लाख पर केल्विन। मतलब 10 लाख ओम में से जो रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो 0.01% इंक्रीज़ कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल कंसीडर करें तो यहाँ पर ये जो है वो है 50 आउट ऑफ 10 लाख पर केल्विन, जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं 50 पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन। तो अगर इसको अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 50 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमें मिल जाएगा 0.5% हमें मिल जाएगा, राइट। तो अगर टेम्परेचर अगर 1 केल्विन के रेट से अगर इंक्रीज़ करता है तो उस केस में 10 लाख ओम में से जो रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा 0.5%। तो कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन हमें कन्वे करता है लास्ट वाला बैंड, जो कि होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का बैंड। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो 5 बैंड रेसिस्टर है उसके बारे में। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है 5 बैंड रेसिस्टर। तो पहला वाला जो बैंड है वो है वायलेट कलर का, दूसरा वाला जो बैंड है वो है ऑरेंज कलर का, तीसरा वाला बैंड है रेड कलर का, चौथा वाला बैंड है ग्रीन कलर का, ये लास्ट वाला बैंड है ब्राउन कलर का। तो ये वायलेट कलर के बैंड के लिए अगर हम लोग देखें फर्स्ट डिजिट वो हमें मिलेगा 7, ऑरेंज कलर के बैंड के लिए अगर हम लोग देखें सेकंड डिजिट तो हमें मिलेगा 3। यहाँ पर ये जो तीसरे वाले बैंड के लिए अगर हम लोग देखें जो कि रेड कलर का बैंड है उसके लिए हमें डिजिट मिलेगा 2।
ग्रीन कलर के लिए हमें मल्टीप्लायर मिलेगा 10⁵ और यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर है उसके लिए हमें जो टॉलरेंस लिमिट मिलेंगी वो होगी 1%। पहले के स्टार्टिंग 3 बैंड इंडिकेट करते हैं डिजिट, ये वाला बैंड डिजिट, ये वाला बैंड भी डिजिट, ये वाला बैंड भी डिजिट, ये वाला बैंड मल्टीप्लायर, ये वाला जो बैंड होगा टॉलरेंस लिमिट। सिमिलरली जो रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा 732 × 10⁵ ओम। 732 × 10⁵ ओम ये रेसिस्टर का होगा रेसिस्टेंस। और टॉलरेंस लिमिट देखें तो जो टॉलरेंस लिमिट है वो है ±1%। अगर ±1% अगर इंक्रीमेंट होता है रेसिस्टर के रेसिस्टेंस में तो जो पर्टिकुलर जो रेसिस्टर होगा वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को विथस्टैंड कर लेगा या फिर बोल सकते हैं टॉलरेट कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया 4 बैंड रेसिस्टर, इसमें 4 बैंड है। पहला वाला बैंड इंडिकेट करेगा डिजिट, दूसरा वाला बैंड भी इंडिकेट करेगा डिजिट, तीसरा वाला बैंड इंडिकेट करेगा मल्टीप्लायर, चौथा वाला बैंड हमें इंडिकेट करेगा टॉलरेंस। ये जो ग्रीन कलर का जो बैंड है वो है टॉलरेंस का बैंड। तो ये जो पहला वाला जो बैंड है वो है ब्राउन कलर का, दूसरा वाला जो बैंड है वो है रेड कलर का, तीसरा वाला बैंड ऑरेंज कलर का, चौथा वाला बैंड है ग्रीन कलर का। तो ये वाला जो पहला वाला जो बैंड है उसके लिए जो डिजिट अगर हम लोग देखें तो जो डिजिट होगा वो होगा 1। दूसरे वाले बैंड के लिए जो डिजिट अगर हम लोग देखेंगे तो हमें मिलेगा 2। तीसरे वाले बैंड के लिए जो कि मल्टीप्लायर का बैंड है अगर उसके लिए अगर हम लोग डिजिट देखें आई मीन मल्टीप्लायर देखें नॉट डिजिट, तो मल्टीप्लायर हमें मिलेगा 10⁻3। और जो लास्ट वाला जो बैंड है वो है ग्रीन कलर का बैंड जो कि हमें इंडिकेट करेगा टॉलरेंस लिमिट। तो टॉलरेंस लिमिट हमें मिलेंगी 0.5%। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये रेसिस्टर का रेसिस्टेंस देखें तो जो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस होगा वो होगा 12 × 10⁻3 ओम और जो टॉलरेंस लिमिट होगी रेसिस्टर की वो होगी 0.5%। तो अगर इतने रेसिस्टेंस में से अगर 0.5% इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है तो जो रेसिस्टर होगा वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को टॉलरेट कर लेगा। सिमिलरली अभी हम लोग एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको वो टेबल दिया हुआ है तो उस केस में भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, डिज़ाइन और रेसिस्टर ऑफ 31,000 ओम, आपको 31,000 ओम का एक रेसिस्टर डिज़ाइन करना है कलर कोड का इस्तेमाल करते हुए और जो टॉलरेंस लिमिट होगी वो होगी ±4%। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 31 किलो ओम का हमें रेसिस्टर यहाँ पर ऑब्टेन करना है तो उस केस में पहला वाला जो बैंड होगा वो उस कलर का होगा कि उसके लिए जो डिजिट होगी वो होगी 3। मतलब पहला वाला जो बैंड होगा वो होगा ऑरेंज कलर का जिसके लिए हमें डिजिट मिलेंगी 3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला वाला जो बैंड होगा वो होगा ऑरेंज कलर का ताकि हमें डिजिट मिले 3। तो ऑरेंज कलर के लिए अगर हम लोग डिजिट देखें ऑरेंज कलर के लिए डिजिट हमें मिलेंगी 3। दूसरा वाला जो बैंड होगा वो ब्राउन कलर का होगा जिसके लिए हमें डिजिट मिलेंगी 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दूसरा वाला जो बैंड होगा वो होगा ब्राउन कलर का जिसके लिए हमें डिजिट मिलेगी 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले बैंड के लिए हमें जो डिजिट मिल रही है वो है 1। तीसरा वाला जो बैंड है वो है मल्टीप्लायर का बैंड 10⁻3 होना चाहिए क्योंकि हमें 31,000 ओम का रेसिस्टर डिज़ाइन करना है। तो उस केस में अगर हम लोग देखें ये वाला जो बैंड होगा मल्टीप्लायर का वो भी ऑरेंज कलर का होगा क्योंकि ऑरेंज कलर के लिए जो मल्टीप्लायर है वो है 10⁻3 ओम। यस 10⁻3 ओम है ऑरेंज कलर के लिए मल्टीप्लायर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो लास्ट वाला जो बैंड है जो कि हमें शो कर रहा है टॉलरेंस लिमिट ±4%, ये वाला भी बैंड जो होगा वो होगा ऑरेंज कलर का। टॉलरेंस लिमिट ऑरेंज कलर के बैंड के लिए वो होती है ±4%। यू कैन सी हियर, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ, लास्ट वाला जो बैंड होगा वो होगा ऑरेंज कलर है या फिर येलो कलर है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ±4% हमें टॉलरेंस लिमिट दी गई है तो उस केस में ±4% येलो कलर का होगा लास्ट वाला बैंड ±4%। यस राइट, क्योंकि ऑरेंज कलर के बैंड के लिए जो टॉलरेंस लिमिट है वो है ±3%। तो जो लास्ट वाला जो बैंड होगा वो होगा येलो कलर का बैंड क्योंकि येलो कलर के बैंड के लिए जो टॉलरेंस लिमिट है वो ±4% दी गई है। तो जो लास्ट वाला जो बैंड होगा वो ऑरेंज कलर का नहीं होगा, ये होगा येलो कलर का क्योंकि इसके लिए जो टॉलरेंस लिमिट है वो है ±4%। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से रेसिस्टर डिज़ाइन किया। अगर हम लोग इसकी वैल्यू को देखें 31 × 10⁻3 ओम, ये हो जाएगा 31,000 ओम और जो टॉलरेंस लिमिट होगी वो होगी ±4%। और ये वाला जो बैंड होगा ये लास्ट वाला बैंड येलो कलर का होगा, ऑरेंज कलर का नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग रेसिस्टर डिज़ाइन करेंगे अगर हमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ इस तरीके से जो रेसिस्टर होता है वो हमें इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है और जो रेसिस्टर का जो कलर बैंड होता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिस्क्राइब कर पाते हैं कि जो रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस कितना होगा।